नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मार्केट सफ़र में। दोस्तों, आज के इस सफ़र में मैं आपको लेके जा रहा हूँ बिटकॉइन की तरफ। जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है कि बिटकॉइन में कुछ नई व्यवस्था चालू हुई है किसी ऐप के माध्यम से कि उसमें अब अगले साल 2021 में आप एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। तो ये एक खबर निकल के सामने आ रही है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि बिटकॉइन है क्या। व्हाट इज़ बिटकॉइन? बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिस पर किसी भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जिस तरह से एक जैसे भारतीय रुपया है, जैसे भारतीय रुपया है, उस पे वो सरकार द्वारा गारंटेड होता है, वचन होता है सरकार का, और उसमें गवर्नर के साइन होते हैं, गवर्नर का पूरा नियंत्रण होता है उस पे। लेकिन बिटकॉइन पर किसी भी सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ये एक क्रिप्टो करेंसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं इसमें मतलब इसको खरीदूं कैसे या बेचूं कैसे। तो बिल्कुल जिस तरह से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, शेयर खरीदते हो बेचते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में कोई यूनिट खरीदते हो फिर बेचते हो, उसी तरीके से हम बिटकॉइन को भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दोस्तों, 2010 में जब ये बिटकॉइन आया था, उस समय बिटकॉइन का भाव एक पिज्ज़ा की रेट के बराबर था। और आज जब 2020 का समय है, दिसंबर 2020 का समय है, और आज इसका भाव है 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए भाव है, और वो भी वन बिटकॉइन का। सिर्फ एक बिटकॉइन का भाव है 17 लाख रुपए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका भाव कितना तेजी से बढ़ा है। बहुत ही तेजी से इसका भाव बढ़ा है, और इस तेजी में कभी कभी एक अच्छी गिरावट भी हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ था। लगभग 13 लाख के लगभग ये बिटकॉइन चला गया था, और 13 लाख से गिरकर वहाँ दोबारा ये 8 लाख के लगभग आ गया था। उस समय काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ था। और बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में रोक भी लगा दी थी बिटकॉइन की। लेकिन मार्च 2020 से सुप्रीम कोर्ट ने मतलब दोबारा मतलब इस बिटकॉइन को मंजूरी दे दी है। तो अब दोबारा से बिटकॉइन इंडिया में भी ये प्रचलन में वापस आ गया है। तो अब हम इस बिटकॉइन में निवेश कैसे करें? सबसे पहले तो बिटकॉइन में निवेश किस तरीके से करें, कौन सा प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा हम निवेश कर सकते हैं। इस बिटकॉइन का आज के समय में जो भाव है वो 17 लाख है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बिटकॉइन का भाव 17 लाख है, तो मैं इसे खरीदूं कैसे। एक बिटकॉइन का भाव, वन बिटकॉइन का भाव है 17 लाख रुपए, और इसको खरीदने के लिए अब एक बिटकॉइन को मैं कैसे खरीदूं कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ऐप जिसके माध्यम से हम इस बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बिटकॉइन पूरा खरीदे, हम उस एक बिटकॉइन का 1% वाला भाग भी हम खरीद सकते हैं। 1% मतलब जैसा कि रुपए में 1 पैसा होता है, 2 पैसे होते हैं, 3 पैसे होते हैं, उस तरीके से हम बिटकॉइन का 1% भी हम खरीद सकते हैं। उस बिटकॉइन का 1% भाग भी हम खरीद सकते हैं, जो कि पॉइंट में होता है, उसको भी हम खरीद सकते हैं। हम बिटकॉइन चाहे 17 लाख रुपए का है, हम बिटकॉइन 1000 रुपए में भी उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। 2000 में भी हम उसका छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। इस तरीके से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐप है जिसके माध्यम से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम म्यूचुअल फंड का, आपने म्यूचुअल फंड के ऐप देखे होंगे, जैसे ग्रो ऐप है वगैरह, कुछ ऐप है जिसके माध्यम से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जैसा कि हम उसमें केवाईसी बनाते हैं, उसी तरीके से उन ऐप में भी हम केवाईसी के माध्यम से अपना मतलब डाटा फिट करके हम अपनी केवाईसी कंप्लीट करके फिर उसमें बाय और सेल कर सकते हैं।
तो दो कुछ ऐप है, जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आगे कि कौन सा ऐप है जिसके माध्यम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला है कि अब उसमें अगले साल से एसआईपी भी चालू होने वाली है। तो देख सकते हो आप, देखिए यहाँ हम अगले साल से बिटकॉइन में भी कर सकेंगे एसआईपी के जरिए निवेश 4 साल में। अब देखिए इसने 4 साल में 2016 से लेकर 2020 का ये समय है, 5,759% का मुनाफा दे चुका है ये। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जनवरी 2020 में एक बिटकॉइन की कीमत 5 लाख रुपए से कुछ ज़्यादा थी। मतलब एक बिटकॉइन की कीमत 5 लाख रुपए थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 17 लाख रुपए। आप देख सकते हो 17 लाख रुपए हो गई है। और पिछले कुछ साल में इंडियन इन्वेस्टर का रुझान भी इस क्रिप्टो करेंसी में निवेश की ओर बढ़ा है। वही सुप्रीम कोर्ट भी क्रिप्टो करेंसी कारोबार को मंजूरी दे चुका है। ऐसे में 2021 से बिटकॉइन में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी निवेश शुरू होने की उम्मीद की जा रही है 2021 से। अब यहाँ हम ये इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आगे और ये पढ़ने में आ रहा है कि निवेश के कई विकल्प बाजार में मौजूद है। मतलब जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी कर सकते हैं और अलग तरीक़ों से भी कर सकते हैं। अब देखिए, इनमें इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने तय रकम निवेश करने के विकल्पों को सबसे बेहतर माना जाता है। एसआईपी को वैसे भी सबसे बेहतर ही माना जाता है। टुकड़ों टुकड़ों में हम इन्वेस्ट करके काफ़ी रुपया काफ़ी अपनी मतलब कैपिटल जमा कर सकते हैं। कुछ साल पहले बिटकॉइन नाम से क्रिप्टो करेंसी के तौर पर लोगों को निवेश का एक ऐसा विकल्प मिला है जो उन्हें तेजी से रिटर्न देने लगा है। इसका अंदाजा इस आंकड़े से आसानी से लगाया जा सकता है कि बिटकॉइन ने 4 साल में निवेशकों को 5,759% का शानदार मुनाफा दिया है। तो अब हम देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आम लोग तो उसमें निवेश करने का सोच ही नहीं सकते हैं। मतलब हम जैसे लोग 17 लाख का एक बिटकॉइन लेना तो हमारे लिए मतलब असंभव ही है, आम लोग हम नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इसका मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि 2016 में 28,820 था, जो अभी जैसे आज दिसंबर 2020 में 16,80,817 रुपये के लगभग तक पहुँच गया है। मतलब 17 लाख तक पहुँच गया है ये। तो 3 जनवरी 2020 को 5,27,263 रुपये का था। 3 जनवरी को की रेट ये दे रखी है, यहाँ पे इतनी रेट दे रखी है। तो इतने कम समय में देखिए 5 से डायरेक्ट 17 लाख रुपए तक ये पहुंच गया। अब देखिए मैं आपको एक ऐप के माध्यम से ये एक ऐप बता रहा हूँ। ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हम एसआईपी का जो कह रहे हैं वो क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज जेपे, ये जेपे एक ऐप है, उसके माध्यम से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से इसमें हम एसआईपी भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 2020 में उसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में तिमाही में 270% बढ़ोतरी हुई है। वही ट्रेडिंग यूजर्स की संख्या भी 218% बढ़ी है। ऐप डाउनलोड्स में 143% वृद्धि हुई है। ये जो ऐप है इसके डाउनलोड में भी लगभग 143% वृद्धि हुई है, डबल से भी ज़्यादा। तो ये जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से हम इसमें अपनी केवाईसी कंप्लीट करा के बाय और सेल कर सकते हैं। और अगले साल से इसमें एसआईपी भी शुरू होने का ये बताया जा रहा है। जेपे 3 नई सर्विस शुरू कर रहा है। ये क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट की 3 नई शुरू करने जा रहा है ये अगले साल। इसमें क्या है, इसके तहत निवेशक सिप के जरिए मतलब एसआईपी के जरिए सबसे पहले ये निवेश कर सकते हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकेंगे। एक्सचेंज के मुताबिक 2021 में क्रिप्टो में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। जेपे की नई सेवाओं के तहत एक नया ऐप
बिटकॉइन लॉन्च किया जाएगा, एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा और इसकी मदद से यूजर्स को महज एक क्लिक के जरिए लाखों निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश की सुविधा मिलेगी। जेब पे अगले साल जेब्रा टोकन लॉन्च करने की योजना बना रहा है और इसके जरिए निवेशकों के लिए क्रिप्टो करेंसी का बड़ा बाजार खुल जाएगा। जेब पे अगले साल एसआईपी, पैसिव इनकम और अपनी क्रिप्टो होल्डिंग के आधार पर क्रिप्टो उधार लेने जैसी वित्तीय सेवाएं भी शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। ये 3 चीज़ें जो है वो ये शुरू करने जा रहा है, एसआईपी, पैसिव इनकम और अपनी क्रिप्टो होल्डिंग के आधार पर क्रिप्टो को उधार लेने जैसी सेवाएं भी शुरू करने का काम ये करने जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो ये खबर सामने आ रही है। और अब हम देख लेते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने का क्या चक्कर है इसमें। तो एससी ने क्रिप्टो करेंसी को दी है मंजूरी, विवाद निपटारे की व्यवस्था नहीं। दुनिया भर में मौजूद बिटकॉइन में से सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा भारतीयों के पास है। और बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सर्कुलर जारी कर रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई भी सर्विस देने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की ओर से क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को खारिज कर दिया और बिटकॉइन को लेकर भारत में कोई निर्धारित नियम नहीं है। इससे जुड़ी ऐसी कोई गाइडलाइंस भी नहीं है जिनके आधार पर बिटकॉइन से लेन देन से जुड़े विवादों का निपटारा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिटकॉइन में निवेश करते समय अपने आप को जोखिम उठाने की क्षमता और सीमा का दायरा खुद ही करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन में निवेश करना या नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि शेयर मार्केट हो चाहे किसी भी प्रकार का मार्केट हो, उसमें यदि हम निवेश करते हैं तो ये रिस्क पे निवेश करते हैं, अपने रिस्क पे निवेश करते हैं। उसको अच्छी तरह से सोच समझकर हमको निवेश करना चाहिए। ये जो बिटकॉइन है उसमें भारत में बहुत ही कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में के बनिस्पत शेयर मार्केट में जितने निवेश करते हैं उससे लगभग 4 या 5% लोग ही इसमें बिटकॉइन में निवेश करते होंगे। तो इसमें कम निवेश करते हैं तो सोच लो कि इतने कम निवेश करने का कारण कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। इतने कम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसमें रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा है, शेयर मार्केट से भी ज़्यादा रिस्क है। तो अपनी ही समझदारी के आधार पर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ खबर सामने आई है जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पहुंचाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।